तो साधु जी, पुण्यरपि जन्मम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे शयनम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आप कब तक जन्म लोगे, कितनी बार जन्म लोगे? काहे न पावक जारी सके, काहे न सिंधु समान, और काहे न करे अबला प्रबल, काहे न कालों खाय। ये प्रश्न है। अग्नि किसको नहीं जला सकती? काहे न पावक जारी सके। अग्नि किसको नहीं जला सकती? सबको। काहे न सिंधु समाय। सिंधु यानी समुद्र। समुद्र में क्या नहीं समाहित हो सकता? सब कुछ। काहे न करे अबला प्रबल। अबला यानी एक अकेली स्त्री, क्या नहीं कर सकती? वो रूठ जाए तो घर को नरक बना दे, अब वो प्रेम में भर जाए तो घर को स्वर्ग बना दे। तो काहे न करे अबला प्रबल, काहे न कालहु खाए। काल किसको नहीं खाता? बोले सबको। लेकिन एक संत बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं, पाप न पावक जारी सके। अग्नि सबको जला सकती पर पाप को नहीं। पाप जलाने की सामर्थ्यता अग्नि में नहीं है। पाप न पावक जारी सके, यश न सिंधु समाय। यश कीर्ति, समुद्र में तुम कुछ भी डाल दो सब समा जाएगा, पर यश कीर्ति समुद्र में नहीं समाती है। पाप न पावक जारी सके, यश न सिंधु समाय। और सुत नहीं अबला जन सके। अकेली स्त्री सब कुछ कर सकती पर पुत्र पैदा नहीं कर सकती बिना पुरुष संग के। तो सुत नहीं अबला जन सके, और नाम न कालहु खाए। काल सबको खा सकता पर नाम को नहीं खा सकता है। तो आप जन्म दिवस ऐसा मनाओ, हम चले जाएंगे नाम रह जाएगा, काम ऐसा तू जग में जो कर जाएगा। आप चले जाओगे नाम रह जाएगा। फलाना आदमी भैया बहुत अच्छा था। साधु जी, काल सबको खा सकता पर नाम को नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ऐसा नाम कमाओ, बुरा ना मानना। जितने बच्चे बैठे हैं तुम्हारे लिए काम की बात बता रहे हैं। बाप के नाम से तो बहुत बेटों को जाना जाता है, वो बेटा पर धिक्कार है जो बाप के नाम से जाना जाता है। वही बेटा बड़ा सौभाग्यशाली है जिस बेटे के नाम से बाप को जाना जाए। याद रखना, बाप के नाम को तो बहुत लोग उपयोग कर लेते हैं। हम भाग्यशाली तब माने जब तुम जो है अपने नाम से अपने पिताजी की पहचान करिए। भाई फलाने के पिताजी जा रहे हैं। गुरु के नाम से तो बहुत शिष्यों को जाना जाता है, ये फलाने गुरु के फलाने शिष्य हैं। बड़ी बात तो तब है जब तुम ये ऐसा काम करो कि लोग ये कहें कि इनके गुरुजी फलाने, बागेश्वर वाले इनके गुरुजी हैं। ऐसा काम करो तब माने, नहीं तो नक कटाओ, फोटो भर के चक्कर में फिर रहे। आजकल आशीर्वाद नहीं लेता फोटो। हम भी इतने ट्रेंड हो गए कि हम भी समझ जाए तो हम कान लाई पाँव बाद में पर ये पहले खिंचवा ले। हमें पता है कौन पाँव पर वे आओ फोटो। माला चाहे कान में टंग जाए, फोटो बढ़िया है। वो माला हमारी तरफ देखते हैं, गुरु 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 जी रुक एक मिनट। अच्छा विचित्र बात तो ठीक है, जो छोड़ो। आदमी इतना में धक्का मुक्की खा के नेताजी के संगे फोटो खिंचवाए, फिर लेके के देश के ऊपर विकास की चर्चा करते नेताजी के साथ। 4 मुक्का खा के फोटो खिंचवाई। एक जने तो हमें पोस्ट दिखा रहे थे, हमारा चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल। चंगीलाल ने नया नया मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदा तो हम गए विदेश। विदेश में चंगीलाल मिल गया। बोला हाउ आर यू गुरुजी? हमने कहा आई एम फाइन एंड यू? बोला आई एम फाइन। हमने कहा आई एम नॉट बेटर देन यू।
हम आपसे ज्यादा खुश नहीं हैं। तो उसने कहा गुरुजी प्लीज एक सेल्फी हो जाए। हमने कहा रुक जाओ। तो जो आसपास शिष्य थे उन्होंने धक्का मुक्का दे दिया, लेकिन चंगीलाल उन्हें एक फोटो खींची सो तो ठीक है। दूसरे दिन किसी ने हमें दिखाई कि मोबाइल पर उसने अपलोड की बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। शास्त्रार्थ की एक झलक देखिए। आगे के लोगों 6 मुक्का खा के फोटो खींच पाओ और लिखारो के शास्त्रार्थ सीधी। हमने कहीं खबर भेजवा, हम कहीं शास्त्रार्थ नहीं, कम से कम ज्ञान चर्चा लिखवा दे। और शास्त्रार्थ तो बहुत ऊंची बात, ज्ञान ही चर्चा लिख दो तो, लेकिन सीधो शास्त्र बोले उतने डायरेक्ट बोले बागेश्वर सरकार शास्त्रार्थ कर दे। नाम चंगीलाल को बताओ, लेकिन जो आदमी एक भारत को तो सत्य घटना हम आपको सुना। शास्त्रार्थ लिखेंगे, बोले बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ करती हूँ। हमने खबर भिजवाई, हमने कहा इनसे पूछो जीतो कौन है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन होते हैं तो होते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हम फिर कहेंगे मेरे पागलों, सच्चा और अच्छा शिष्य वही है, ऊंचा शिष्य वही है। तुम गुरु के नाम से मत जाने जाओ, ऐसा कोई काम करना कि गुरु का नाम तुम्हारे नाम से हो। स्वामी विवेकानंद के गुरु आचार्य रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता था? लोग तभी जाने जब विवेकानंद ने डंका बजाया, तब लोग रामकृष्ण परमहंस को पहचान पाए, तब लोग रामकृष्ण परमहंस की साधना को जान पाए। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य पर वार्ता करके 18 घंटे तक प्रवचन दिए, 18 घंटे तक और प्रवचन दिए, और प्रवचन भी ऐसे, देखो गुरु का चेला क्या होता, जरा कान खोलकर सुन लेना मेरे पागलों। 18 घंटे तक ऐसे वक्तव्य दिए, लोग सम्मोहित हो गए, लोग खिंच गए। हमने सुना है कि जब स्वामी विवेकानंद भारत को सबसे लास्ट में मौका दिया और उपदेश दिया कि आप शून्य पर बोलो, ये धन्य है मेरे भारत का महापुरुष। जब उसने कहा, अपनी भाषा में कहा, डियर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों, लोग इसी बात पर पहले नंबर पर चौंक गए, क्योंकि जितने भी राष्ट्र के लोग आए थे, अन्य देशों के लोग आए थे, तो वो कहते हेलो एवरीवन। लेकिन पहली बार भारत का कोई साधु जब मंच पर खड़ा हुआ, उसका उद्बोधन बड़ा प्यारा था। पहला शब्द था मेरे भाइयों मेरे बहनों। लोग चौंक गए, ये है कौन? और जब बोलना शुरू किया एक भारत के साधु ने, एक गुरु के शिष्य ने बोलना शुरू किया, हमने सुना स्वामी विवेकानंद ने अपनी वाणी का वहां चमत्कार दिखाया, जादू दिखाया। ज्यों-ज्यों विवेकानंद पीछे होते जाते थे, पूरे बैठे हुए लोग खड़े होकर के विवेकानंद के पीछे पीछे चल रहे थे और सुनते जा रहे थे कि आखिर ये बोल क्या रहा महापुरुष। शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद वार्ता करके निवृत्त हुए। अमेरिका में बैठे तो एक रात वहां की अमेरिका की एक स्त्री, एक महिला आई। रात के बजे होंगी कोई 9-10 बजे की रात्रि में सब दर्शन करने आते थे, क्योंकि महिमा तो व्याप्त हो चुकी थी। पता है उस महिला ने क्या कहा? उस महिला ने कहा, स्वामी मैं आपसे कुछ चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मांगो। क्या चाहते हो मुझसे? उस स्त्री ने कहा, आपका तेज युक्त चेहरा, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी ओजस्वी वाणी, ये लावण्यमयी वाणी, ये गदगद वाणी हृदय को बड़ा झंझोर गई मुझे। आपने जो अपने देश, अपनी संस्कृति, इसका प्रचार जो आपने किया, मुझे हिलाकर रख दिया। मैं भी चाहती हूं मेरे भी एक ऐसा बेटा हो जो तुम्हारे जैसा ओजयुक्त हो, अद्भुत विविधताओं से भरा हो, अद्भुत उसके पास कला हो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे जैसा बेटा हो। एक काम करो, तो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो स्वामी, मेरे साथ संसर्ग करो। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए नहीं, जरा सुनना, शायद कोई लंगोट का ढीला होता
तो न जाने क्या क्या करता। विदेशी स्त्री अपने आप को स्वयं समर्पित कर रही है, तो शायद कोई कामायुक्त व्यक्ति होता तो न जाने क्या करता। पर धन्य है सच्चे गुरु का सच्चा चेला। कान खोलकर सुन लेना भारत वालों, वो सच्चे गुरु का सच्चा चेला तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए स्वामी। देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊं, तुम्हारे साथ संसर्ग करूं, जरूरी नहीं गर्भ ठहरे या ना ठहरे, जरूरी नहीं पुत्र ही पैदा हो, पुत्री भी हो सकती है, और पुत्र पैदा भी हो जाए तो जरूरी नहीं वो हमारे जैसे गुणवान, हमारे जैसा बोलने वाला, हमारे जैसे नाक नक्शे पर जाए। और कहां तुम इतना इंतजार करोगी? 9 माह उसे कोख में पालोगी, फिर उसको बड़ा करोगी, फिर 18 वर्ष उसका इंतजार करोगी, फिर उसे हमारे गुण बताओगी, तब जाकर के वो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तुम एक काम करो माँ, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम हमारी माँ। बस इतना आओ ठाकुर, वहां आसन मिलवाओ। एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ और हम तुम्हारे बेटा हैं। साधु स्वामी विवेकानंद की इस वार्ता ने उस स्त्री की वासना को उपासना में बदल दिया। वो जो वासना युक्त होकर के आई थी, बुरा ना मानना, सच्चे गुरु का सच्चा चेला वही है कि अगर कोई वासना युक्त आ रहा, कोई अगर काम युक्त आ रहा, तो तुम अपने गुरु का ध्यान करके उसे राम युक्त बना दो। हाँ, अगर कोई धोखे से तुम्हारे पास कोई अबला या कोई आपके रूप को, आपकी वार्ता, आपके पद, आपके जीवन, आपकी लाइफस्टाइल, आपके मैनेजमेंट, आपके पैसा, आपकी यश, आपकी कीर्ति को देख करके बागेश्वर धाम के पागलों कान खोलकर सुन लो, अगर कोई आ भी जाए उस काम युक्त बहन को, उस काम युक्त स्त्री को राम युक्त बनाने का काम करेगा, तब तुम्हें तुम्हारे गुरु की पहचान मिलेगी, तब तुम्हें अपने पिता की पहचान मिलेगी। बुरा न मानना, गुरु के नाम से तो बहुतों को जाना जाता है, तुम्हें ऐसा कुछ बनना मेरे पागलों कि तुम्हारे नाम से गुरु को जाना जाए कि ये जो इस पद पर बैठे ना, इनके गुरुजी ऐसे हैं इसलिए यहां बैठे हैं। ऐसा काम करना। स्वामी विवेकानंद के उस वक्तव्य के बाद, उस घटना के बाद लोगों ने फिर खोज की। लोगों ने खोज की कि ये इतना तेज युक्त, ये इतना अद्भुत व्यक्ति आखिर किसका चेला है, किसका शिष्य है? खबर मिली ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य है। उस दिन के बाद फिर लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को बहुत देखा। उसके पहले रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता था। स्वामी विवेकानंद के बाद रामकृष्ण जानते सब थे, पर इतनी कीर्ति व्याप्त नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के बाद आचार्य रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण भी कोई साधारण गुरु नहीं थे ना, वो भी साक्षात भगवती काली से बैठकर के बात करते थे। दिन में मंदिर में, काली माता के मंदिर में प्रवेश हो जाते थे, 2-2 दिन नहीं निकलते थे। सुबह जाएं तो शाम को निकलते थे, बैठ करके भोजन करते, माँ से बातें करते थे। जब रामकृष्ण परमहंस चला करते थे तो 4 शिष्य आगे, 4 शिष्य पीछे, सिर्फ इसलिए चलते थे कि कोई धोखे से माँ ना कह दे। हाँ, कोई अगर धोखे से माँ कह देता था तो रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग जाती थी। और ऐसी समाधि नहीं, शरीर को वो लौचने लगते थे, बालों को उखाड़ देते थे, जमीन को कुरेद देते थे। माँ 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 कह करके 1-2 घंटे के लिए नहीं कि 1-2 घंटा कोई ऐसा करे, 2-2 दिन चिल्लाते रहते थे। शरीर से खून बहने लगता था, दांत गिर जाते थे, खूब अपने बालों को लौच कर फेंक देते थे। 2-2 दिन तक रामकृष्ण परमहंस की समाधि लगी रहती थी माँ के लिए। तब भगवती माँ भद्रकाली प्रकट होकर के अपनी गोद में बैठाती थी। बुरा न मानना, भगवान को पाना है ना, जिसके मन में भी भगवान के दर्शन की इच्छा हो, इस कथा को जीवन में उतार ले। जिस प्रकार बालक
अपनी माँ के आंचल को पाने के लिए रो पड़ता है, तड़पने लगता है। जिस प्रकार वन से आती हुई गौ माता को देख करके बछड़ा सभी हदें पार करने लगता है, जिस प्रकार जल के बिना मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार अगर भक्त भगवान के लिए तड़पने लगे तो भगवान दौड़े चले आए।